आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नीट पेपर लीक एक ऐसा मुद्दा जो लाखों छात्रों के सपनों और भविष्य से जुड़ा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस गंभीर मामले का समाधान तलाशने के बजाय अब इस पर सिर्फ सियासत हो रही है। छात्रों के भविष्य की लड़ाई अब राजनीतिक दलों की ताकत दिखाने की जंग बनती नजर आ रही है। दिल्ली से उठी इस सियासी तपिश की आंच अब छत्तीसगढ़ तक भी पहुंच चुकी है, जहां रायपुर और बिलासपुर की सड़कों पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आखिर छत्तीसगढ़ में कैसे छात्रों के भविष्य का यह गंभीर मुद्दा राजनीतिक विवाद का रूप लेता जा रहा है और कैसे विरोध प्रदर्शन सियासी टकराव में बदल गया, देखिए हमारी रिपोर्ट। दिल्ली में नीट पेपर लीक के विरोध में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन और उसके बाद हुई पुलिस कार्रवाई की गूंज अब छत्तीसगढ़ में भी सुनाई दी। रायपुर में बीजेपी ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कथित सेंध का आरोप लगाते हुए कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन की ओर कूच किया, जबकि कांग्रेस ने अपने नेताओं के खिलाफ हुई कार्रवाई के विरोध में बीजेपी कार्यालय एकात्म परिसर की तरफ एक मार्च निकाला। हालात बिगड़ते देख पुलिस पहले से ही अलर्ट थी। शंकर नगर में बैरिकेडिंग की गई और दोनों दलों के कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन राजीव भवन के सामने दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। स्थिति तनावपूर्ण होते ही पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और तेज पानी की बौछार कर भीड़ को तितर बितर किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विरोधी दल को कुचल देना चाहती है। हमारे सर्वोच्च नेता के साथ जिस प्रकार से पुलिस ने बर्बरता की है, वो किसी कीमत में उसको टॉलरेट नहीं किया जा सकता। ये प्रजातंत्र पे हमला है। विपक्षी नेताओं को इस प्रकार से करना, मतलब जितनी निंदा की जाए कम है। बच्चों से बात करने के लिए बात कर रहे हैं। आखिर प्रदर्शन क्यों हुआ? जो बच्चों के साथ बर्बरता किया, उसे मारा पीटा गया, लाठीचार्ज किया, आंसू गैस छोड़े गए, कितने लोग हाथ पैर टूटे। तो इसलिए ये किया गया कि भाई कि आप उनसे बात करो। देश में परीक्षा हो नहीं रही, लोगों को नौकरी मिल नहीं रही है, अर्थव्यवस्था आपने ऐसा कर दिया किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो इसके खिलाफ पूरे देश में आक्रोश है। और भाजपा छत्तीसगढ़ कांग्रेस भवन को घेरने जा रही है, तो इसको वही बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आप अपनी सत्ता में आप हैं, व्यवस्था आप ठीक नहीं कर पा रहे हैं, आपको यदि जगाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप उल्टा हमला कर रहे हैं। तो आप विपक्ष में नहीं हो, आप सत्ता पक्ष में। रायपुर में जहां सियासी टकराव चरम पर रहा, वहीं बिलासपुर में भी कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। छात्रों पर कथित लाठीचार्ज और कांग्रेस नेताओं की हिरासत को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। बिलासपुर में कांग्रेस कार्यकर्ता तिलक नगर स्थित कांग्रेस भवन से पदयात्रा निकालते हुए नेहरू चौक पहुंचे। यहां प्रधानमंत्री की पुतला दहन कर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। कांग्रेस का आरोप है कि दिल्ली में नीट पेपर लीक के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर बल प्रयोग किया गया और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सांसद प्रियंका गांधी समेत कई सांसदों और वरिष्ठ नेताओं का हिरासत में ले लिया गया। इसी कार्रवाई के विरोध में प्रदेश भर में प्रदर्शन आयोजित किए गए। नीट पेपर लीक सिर्फ एक परीक्षा का विवाद नहीं है, यह लाखों छात्रों के सपनों, मेहनत और भविष्य से जुड़ा बेहद गंभीर मुद्दा है। ऐसे में इस पूरे मामले को राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठाकर देखने की जरूरत है और सबसे अहम सवाल यह है कि छात्रों का भरोसा शिक्षा व्यवस्था पर कैसे बहाल होगा और दोषियों तक कानून कब और कैसे पहुंचेगा। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए दोषियों को सजा दिलाने की बात कही है, लेकिन सवाल यह भी उठ रहा है कि यह फैसला अब जाकर क्यों लिया गया।
कैसे छात्रों के मन में उठे सवालों का जवाब मिल पाएगा? फिलहाल पूरे देश की नजर जांच और उसकी निष्पक्षता पर टिकी है। असली दोषियों तक जांच पहुंचती है या नहीं, उन्हें समय पर सख्त सजा मिलती है या नहीं, और क्या इससे भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लग पाएगी, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।